Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.7 फोर्टिफाइड सिटीज, किले बंद शहर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द महाजनपद had a capital city. Unlike the settlements in the Janpads, many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. लगभग सभी महाजनपदों की राजधानी होती थी। जनपदों की बस्तियों के विपरीत इनमें से कई राजधानियां किलेबंद थीं। इसका अर्थात है कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट अथवा पत्थर को विशाल दीवारें बनाई गई थी। We have some idea of the people who lived in these cities. हमारे पास इन शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ जानकारी है। These included the rulers and their supporters, and others such as craftsmen, merchants, traders, and small shopkeepers. इन लोगों में राजा और उसके समर्थक तथा शिल्पकार, सौदागर, व्यापारी और छोटे दुकानदार जैसे अन्य लोग शामिल थे। Some of the people who lived in such cities were wealthy men and women. इन शहरों में रहने वाले कुछ लोग धनी व्यक्ति थे। Many of the cities that we know today developed during this period. आज जिन कई शहरों को हम जानते हैं वे इसी समय के दौरान विकसित हुए थे। These include cities like मथुरा, वाराणसी, वैशाली and पाटलिपुत्र। इनमें मथुरा, वाराणसी, वैशाली और पाटलिपुत्र जैसे शहर शामिल हैं। These cities were sustained by developments in agriculture, where with the use of the iron tools, it now became possible to produce more food. अब देखिए, इन शहरों में लोहे के औजार के उपयोग से कृषि में विकास जारी रहा, जिससे अब और अधिक अनाज उत्पन्न करना संभव हो गया था। Forts were probably built because some of the people who lived in cities were afraid of attacks and needed protection. शायद किले इसलिए बनाए गए थे कि इन शहरों में रहने वाले कुछ लोग आक्रमणों से डरते थे और उन्हें बचाव की आवश्यकता थी। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were, building really large, tall, impressive walls around their cities. यह भी संभव है कि कुछ राजा को दर्शाना चाहते थे कि वे कितने धनी और शक्तिशाली हैं कि वे अपने शहरों के चारों ओर विशाल बड़ी भव्य दीवारें बनवा सकते हैं। Building such huge walls required great deal of planning. ऐसी विशाल दीवारें का निर्माण करने के लिए बड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता थी। Thousands, if not lakh of bricks of stone had to be prepared. लाखों नहीं बल्कि हजारों पत्थरों की ईंटें बनानी पड़ी होंगी। This in turn meant enormous labor provided possible by thousands of men, women and children. And of course, money had to be found to pay for all of this. अब देखिए, इसके लिए पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के रूप अनेक मजदूर में उपलब्ध कराए गए होंगे और निसंदेह इन सब का भुगतान करने के लिए धन एकत्र करना पड़ा होगा। आगे देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आप न्यू आर्मीज के बारे में, नई सेनाएं के बारे में पढ़ेंगे।